Good morning, students. Today we will know the difference between each and every. So let's get started. Each and every, the difference. ये हम लोग जानेंगे कि ईच एंड एवरी में क्या डिफरेंस है। दोनों का मीनिंग प्रत्येक होता है। तो देखिए, ईच ईच विथ टू और मोर। ईच विथ टू और मोर, ईच का यूज जो है वो टू या उससे ज़्यादा में होता है, और एवरी विथ थ्री और मोर, और एवरी का यूज थ्री और उससे ज़्यादा में किया जाता है। ईच एंड एवरी आर बोथ नॉर्मली यूज विथ ए सिंगुलर नाउन, मतलब ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होता है। ईच एंड एवरी के बाद प्लूरल नाउन का यूज नहीं होता। ईच कैन बी यूज टू टॉक अबाउट टू और मोर पीपल और थिंग्स, है ना। ईच के लिए हम लोग या दो से ज़्यादा लोग के बारे में अगर बात करते हैं या थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो ईच का यूज करते हैं, और एवरी इज नॉर्मली यूज टू टॉक अबाउट थ्री और मोर। फॉर एग्जाम्पल है जैसे द बिजनेस मेक्स लेस मनी ईच और एवरी ईयर। तो यहाँ पर ईच और एवरी दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ईच और एवरी के बाद ईयर्स नहीं होगा क्योंकि ईयर्स प्लूरल है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा। सी हैड शी हैड ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड। शी हैड ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड मीन्स एवरी हैंड नहीं होगा क्योंकि हैंड दो ही होता है, इसलिए सी हैज ए चाइल्ड होल्डिंग ऑन टू ईच हैंड, है ना। तो ईच का दो दो के साथ ईच यूज होता है, इसलिए। अब देखिए, इसका डिफरेंस इन मीनिंग क्या है। इन मेनी केसेस In many cases, both each and every can be used without much difference of meaning. बहुत से केस में मतलब ईच एंड एवरी का यूज बिना डिफरेंस का किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक मोर ब्यूटिफुल ईच और एवरी टाइम आई सी यू, बट वी प्रीफर ईच व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ ए पीपल और थिंग्स सेपरेटली। लेकिन हम लोग अगर ईच ईच तब यूज करेंगे जब हम लोग किसी के बाद लोग या कोई चीज़ के अगर अलग अलग उसको अलग अलग सोचते हैं, तब फिर हम लोग ईच का यूज करेंगे, वन एट ए टाइम। एंड एवरी इज मोर कॉमन व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ ए पीपल और थिंग्स टुगेदर। लेकिन एवरी का यूज तब होता है जब पीपल और थिंग्स सब एक साथ हो, तब हम लोग एवरी का यूज करते हैं इन ए ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल, एवरी इज क्लोजर टू, जैसे एवरी जो है वो क्लोजर है, उसका मीनिंग जो है वो ऑल के मीनिंग के क्लोजर है वो, है ना। ईच, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ईच पर्सन इन टर्न वेंट टू सी द डॉक्टर। ईच पर्सन इन टर्न वेंट टू सी द डॉक्टर, ही गेव एवरी पेशेंट द सेम मेडिसिन। तो यहाँ पर जो पेशेंट है, मतलब यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं उसकी बात हो रही है, ऑल द पेशेंट, ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट। यहाँ पर ईच पर्सन मतलब एक एक करके जो है वो डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं, तो इसलिए ईच का यूज हुआ। वी डू नॉट यूज ईच विथ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन लाइक ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली और विदाउट एक्सेप्शन।
which stress the idea of a whole group. तो each का we do not use each, हम लोग each का यूज जो है वह इस तरह के वर्ड्स जैसे ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली और विदाउट एक्सेप्शन के साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे, each का यूज नहीं करेंगे. which stress the idea of a whole group. she is lost nearly every, तो यहाँ पर देखिए नियरली के बाद एवरी का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये ईच का यूज यहाँ पर नहीं होगा. इस तरह से तो नियरली के साथ मतलब ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली और विदाउट एक्सेप्शन अगर रहे तो उसके पहले ईच का हम लोग यूज नहीं करेंगे, एवरी का यूज कर सकते हैं. I hope you must have understood the difference between each and every. Today up to here. We will meet in the next session with the next topics. Till then, take care. Thank you.